नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध पंचम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की हिंदी निबंध स्वरूप एवं विकास पर। तो हिंदी निबंध का जो स्वरूप है और उसके विकास के अंतर्गत भी हम भारतेंदु युग के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उसके बाद में हम द्विवेदी युग पर भी चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार द्विवेदी युग में भाषा के परिमार्जन का, भाषा की स्वच्छता का कार्य किया गया। अब आज हम बात करते हैं शुक्ल युग के बारे में। जैसा कि मैंने द्विवेदी काल के अंतर्गत भी बताया कि शुक्ल जी ने निबंध लिखे और शुक्ल जी के जो निबंध हैं वो उनके निबंध संग्रह चिंतामणि में संग्रहित हैं। शुक्ल जी के जो निबंध हैं उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से पाठकों के समक्ष नए विचार, नई अनुभूति और नई शैली प्रस्तुत की है। उनके निबंध बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनमें रसानुभूति है और उनका प्रतिपादन भी बहुत ही प्रौढ़ शैली में हुआ है। तो उनके निबंधों में जहाँ एक ओर चिंतन की मौलिकता हमको देखने को मिलती है, वहीं हमको विवेचन की गंभीरता और विश्लेषण की सूक्ष्मता और इस सब के साथ में शैली की प्रौढ़ता भी देखने को मिलती है। उनके निबंधों की एक प्रमुख विशेषता जो है वो यह है कि उसमें वैयक्तिकता भी है, भावात्मकता भी है और व्यंग्यात्मकता भी है। इन सब चीज़ों के स्थान हमको जगह जगह पर इन सब का हमको आभास उनके निबंधों में मिलता है और व्यक्ति और विषय का तो ऐसा समन्वय उनके निबंधों में हुआ है कि यह बात निश्चित करना ही कठिन हो जाता है कि उनके निबंधों को हम व्यक्ति प्रधान कहें या विषय प्रधान। उन्होंने जैसे निबंध लिखे हैं, जैसे लिखा है लज्जा, क्रोध, उत्साह, क्रोध, श्रद्धा, ईर्ष्या आदि जो मनोवृत्तियां हैं उनके ऊपर भी उनके निबंध चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित हैं। तो हम इस तरह से देखते हैं कि जो शुक्ल जी हैं उनके निबंध एक मनोवैज्ञानिक के निबंध भी हो सकते हैं, एक समाजशास्त्री का रूप भी उसमें हमको देखने को मिलता है और साहित्यकार का रूप तो है ही। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि अकेले शुक्ल जी एक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री और साहित्यकार तीनों की भूमिका इन निबंधों के माध्यम से अदा करते हैं। और शुक्ल जी की जो प्रौढ़ प्रतिभा है और स्वतंत्र चिंतन है उसको यदि हमें देखना है तो उनका जो निबंध है साधारणीकरण पर, व्यक्ति वैचित्र्यवाद पर, रसात्मक बोध के विविध रूप और काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, ये जो निबंध हैं इन निबंधों में हमको शुक्ल जी की का जो प्रौढ़ चिंतन है उसके दर्शन मिलते हैं। शुक्ल जी के बाद आगे हम चर्चा करेंगे बाबू गुलाब राय के निबंधों की। बाबू गुलाब राय की जो हैं निबंध, उनके जो निबंध संग्रह हैं फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, इन सबको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। उनके निबंधों की भी जो कुछ विशेषताएं हैं उनमें प्रमुख यह है कि उनका व्यक्तित्व का सरल और सरस प्रतिफलन हमको इनके निबंधों में देखने को मिलता है। वहाँ पर जो वैयक्तिक अनुभूतियाँ उनकी हैं वह भी हमें देखने को मिलती है। भाषा शैली के साथ भी का तादात्म्य स्थापित करने के कारण उनका विषय एकदम से उजागर हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई मानसिक कसरत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनकी शैली में हास्य और व्यंग्य का पुट भी स्थान स्थान पर मिलता है। तो इस तरह से उनके जो निबंध हैं वो सुग्राह्य हैं, आसानी से उनको पढ़ करके वे समझ में आ जाते हैं। आगे हम चलते हैं तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जो निबंध है, जैसे उन्होंने लिखे हैं नाम, रामलाल पंडित, उत्सव, समाज सेवा, ये उनके जो निबंध है वो मौलिक विचार और नूतन शैली के आदर्श को उपस्थित करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध भी बहुत से सांस्कृतिक विषयों पर लिखे गए हैं। तो शुक्ल युग के निबंधकारों में हम प्रमुख रूप से इन निबंधकारों के नाम ले सकते हैं और शुक्ल युग के जो निबंधकार थे सभी में हमको सूक्ष्मता और गंभीरता के दर्शन हमको देखने को मिलते हैं, मौलिकता इनके निबंधों में देखने को मिलती है और निबंध शैली में जिस तरह के व्यक्तित्व की झलक की अपेक्षा होती है
उस व्यक्तित्व की झलक इन निबंधों में स्पष्ट परिलक्षित होती है और इस सब के साथ भाषा भी अत्यंत प्रौढ़ है। अब हम बात करते हैं आधुनिक युग की। आधुनिक युग का तात्पर्य हम यहाँ पर उस काल से लेते हैं जो कि शुक्ल जी के बाद में आता है। वैसे बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास के हिसाब से आधुनिक काल भारतेंदु युग से शुरू हो जाता है, लेकिन निबंध के क्षेत्र में हमने भारतेंदु काल पढ़ा, उसके बाद हमने द्विवेदी काल पढ़ा और द्विवेदी काल के बाद में हमने शुक्ल युग के बारे में भी पढ़ा और उसके बाद में हम आधुनिक युग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो शुक्ल युग के बाद की बात है वह आधुनिक युग के अंतर्गत हम लेते हैं। और इन निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, जैनेन्द्र कुमार का नाम आता है, महादेवी वर्मा का आता है, रामविलास शर्मा का आता है, अमृत राय, नंदुलारे वाजपेयी, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचिवे जैसे प्रमुख हस्ताक्षर इस आधुनिक युग में आते हैं। जैसा कि आपको पता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय संस्कृति और इतिहास के पुजारी थे। उनके निबंध इस बात के प्रमाण हैं कि वो संस्कृति से कितने जुड़े हुए थे। उनका जो निबंध है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, इन निबंध संग्रहों में उनके निबंध संग्रहित हैं। भारतीय संस्कृति की देन, अशोक के फूल, मेरी जन्मभूमि, बसंत आ गया, आम फिर बौरा गए, ये उनके कुछ बहुत ही सांस्कृतिक और बहुत ही प्रसिद्ध निबंध हैं। गंभीर से गंभीर जो विषय है उन पर भी उन्होंने लेखनी उठाई और उनका जो पांडित्य है वो पांडित्य भी जब पाठक के सामने आता है तो वह सरस होकर के आता है, मनोहर रूप धारण करके आता है। उसके साथ में व्यंग और विनोद भी होता है, इसलिए उनके निबंध समझने में बिल्कुल भी कठिन नहीं है। उनके निबंधों में भी उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से झांकता है। एक और उनकी भाषा में संस्कृति का वैभव है, तो दूसरी तरफ जो जनसाधारण है उनकी जो सरलता और सुबोधता है वो भी उनके निबंधों में हमको देखने को मिलती है। जैनेन्द्र कुमार के निबंधों को यदि हम देखें तो उनके निबंध ज़्यादातर दार्शनिक विषयों पर हैं। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध साहित्यिक विषयों पर हैं। डॉक्टर नगेंद्र का जो निबंध है विचार और विवेचन, विचार और विश्लेषण, विचार और अनुभूति, ये सब निबंध संग्रहों में उनके निबंध प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर नगेंद्र के जो निबंध हैं उनके विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कहना है कि आपके निबंधों में आचार्य शुक्ल की सी मौलिकता, डॉक्टर हजारी प्रसाद की सी रोचकता एवं गुलाब राय जी की जैसी स्पष्टता एवं सरलता होती है। यानी उनके निबंधों की यह प्रमुख विशेषता है कि उनके निबंधों में मौलिकता भी है, उनके निबंध में रोचकता भी है और उनके निबंध में सरलता और स्पष्टता भी हमको देखने को मिलती है। तो इस तरह से आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो निबंध लेखन परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय यदि हम डॉक्टर नगेंद्र को दें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर नगेंद्र के बाद हम चर्चा करेंगे महादेवी वर्मा के निबंधों की। महादेवी वर्मा के बच्चों कई निबंध आपने पढ़े भी होंगे। उनके निबंध ज़्यादातर संस्मरणात्मक हैं। बहुत से संस्मरणात्मक निबंध आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ चुके हैं। उनके निबंधों की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि एक तो उनमें कहानी जैसा हमको आभास होता है और दूसरी तरफ जो पाठक है उसमें काव्यात्मकता की झलक हमको पाठक को काव्यात्मकता की झलक उनके निबंधों में देखने को मिलती है। उनका जो गद्य है वो भी काव्यमय है। काव्य के समान ही निबंधों में भी करुणा का अविरल प्रवाह उसके अंदर हमको देखने को मिलता है। लेकिन काव्य की तुलना में यहाँ पर उन्होंने समाज के जो शोषित पीड़ित व्यक्ति हैं उनको अपनी अनुभूतियों का केंद्र बनाया है। बहुत से जो सामाजिक दीनहीन लोग हैं उनका एक तरह से उन्होंने शब्द चित्र सा प्रस्तुत किया है और शब्द चित्र प्रस्तुत करके उसको निबंध के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इस तरह से लिखना वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। लेखिका की जो दार्शनिक अनुभूतियाँ हैं वो भी उन निबंधों के माध्यम से प्रकट होती हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान आदि जो निबंधकार हैं उनके निबंधों में हमको महादेवी वर्मा से अलग थोड़ा प्रगतिवादी विचारधारा की छाप देखने को मिलती है। साहित्यिक निबंध लेखकों में हम नाम ले सकते हैं पंडित नंदुलारे वाजपेयी का। आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य, 20वीं सदी आदि पुस्तकों में उनके बहुत ही उच्च कोटि के निबंध पाए जाते हैं।
तो ये जो निबंधकार हैं, इन निबंधकारों के अतिरिक्त भी आज के समय में बहुत से निबंधकार निबंध लिखने की दिशा में प्रवृत्त हैं। उनमें सियाराम शरण गुप्त, लक्ष्मीकांत झा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र, इनके निबंधों को लिया जा सकता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ ने भी निबंध लिखे हैं, चंद्रबली पांडेय ने निबंध लिखे हैं, राहुल सांकृत्याय ने निबंध लिखे हैं, डॉक्टर नामवर सिंह, इन सब के निबंध भी हमको देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, ये हमने आधुनिक काल की बात की है। और निबंध का जो विवेचन है, वो निबंध का विवेचन इस बात का साक्षी रहा है कि निबंध साहित्य ने, निबंध विधा ने बहुत ही थोड़े समय में बहुत ज़्यादा प्रगति की है। आज भी बहुत से निबंधकार बहुत सी शैलियों में निबंध लिखते हैं। और निबंध लेखन कला में जो एक विशेष बात है वो ये है कि ज़्यादातर जो निबंध है वो आलोचनात्मक विषयों पर ही लिखे गए हैं। उनमें सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक निबंध लिखना बहुत ही कम हो गया है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि अब फिर भी सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर छोटे छोटे लेख और लेख वगैरह लिखे जाते हैं, वह भी हम निबंध की श्रेणी में ही रख सकते हैं। तो आज निबंध के लिए जो विषय वैविध्य की आवश्यकता है हमको, कि विषय का वैविध्य उसमें होना चाहिए। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी विषय इसके अंतर्गत होने चाहिए। यदि निबंध लेखक इस ओर ध्यान दें तो हिंदी का जो निबंध साहित्य है वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा और निबंध साहित्य अपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा। तो बच्चों, ये हमने हिंदी निबंध स्वरूप और विकास पर साहित्यिक निबंध किस प्रकार लिखा जाए, इस बात पर आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।